हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि जो हमने पिछली वीडियो में आपके साथ चर्चा की थी। पिछली वीडियो में हमारी चर्चा ये थी कि बाज़ार जो है शायद आपको नेगेटिवली सपोर्ट करते हुए नजर आए, बाज़ार नेगेटिवली खुले। और मैंने आपको यही कहा था कि 21,800 के आसपास जो है ये एक एरिया है जहाँ पर हमें एक सपोर्ट जो है देखने के लिए मिलेगी। और ये जो सपोर्ट है यहाँ पर हमें जो देखने के लिए मिलेगी उसमें हमारी चर्चा थी कि ये जो एक एरिया है यहाँ पर एक सपोर्ट मिलनी चाहिए। और यहाँ से बाजार ने सपोर्ट भी दिया, एक बाउंस भी दिया। उसके बाद अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी हमारा व्यू इस एरिया के अंदर एक सपोर्ट एरिया की तरफ था, जहाँ पे हमने 46,500 की बात आपके साथ की थी। अब ये जो 46,500 का जो दायरा है, यहाँ से बाजार ने बाउंस तो कर दिया और एक अच्छा बाउंस दिया। अब यहाँ पर ये जो एरिया है जहाँ पर बाजार बंद हुआ है, ये खुद अपने आप में एक रेजिस्टेंस एरिया है। अब एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए। अब एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव तो हम नहीं है, लेकिन आईटी में भी एक कमजोरी है। अगर अब आईटी कमजोर रहेगा तो निफ्टी बैंक शायद अपने आप को संभालता हुआ नजर आए। तो ऐसी स्थिति में जनरली ये कॉन्ट्रा व्यू रहती है आईटी और बैंकिंग में। अगर आईटी कमजोर होते हैं तो बैंकिंग जो है सुधरते हुए नजर आते हैं। पिछले हफ्ते आईटी काफ़ी कमजोर हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि आईटी शायद अब कमजोर ना हो। लेकिन नेस्डेक का जो इंडेक्स है वो अभी भी 2% की कमजोरी के साथ क्लोज हुआ है, तो वहाँ से एक अंदेशा आ रहा है कहीं आईटी कमजोर ना हो जाए। तो अगर हम सब दायरों को देखें, अगर आईटी कल आपको कमजोर लगे तो निफ्टी बैंक आपको शायद होल्ड करता हुआ नजर आ जाए। लेकिन एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट कोई खास तो है नहीं, और उसको देख के ऐसा लगता है कि जो बाकी बैंकिंग की जो कंपनीज हैं उनके भी रिजल्ट कोई अच्छे हमें देखने की उम्मीद नहीं है। या तो म्यूटेड परफॉर्मेंस रहेगी या एक माइनर ही ग्रोथ जो है देखने के लिए मिलेगी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बाजार यहाँ पर एक बेस बनाकर, एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ पैटर्न बनाकर, एक रेजिस्टेंस, सॉरी मैंने बेस बोला, एक रेजिस्टेंस बनाकर बाजार जो है मंथली एक्सपायरी तक दोबारा से एक बार 46,500 की तरफ प्रस्थान करते हुए नजर आएंगे। और ऐसा लगता है कि अगर मंथली एक्सपायरी वाले दिन क्योंकि और यानी कि बुधवार के दिन अगर यहाँ पर वीकनेस नज़र आती है तो बाजार 46,000 की तरफ भी प्रस्थान करते हुए नजर आ सकते हैं। तो जो अब हमारा व्यू है वो कल के लिए यही है कि एक सेल ऑन राइज वाली मार्केट रहेगी और बाजार नीचे ही आते हुए नजर आएंगे अगर निफ्टी बैंक की बात करें। और निफ्टी में भी जो हमारा व्यू है वो एक टेक्निकल बाउंस का था, अब वो हो गया। अब यहाँ पर अगर 22,250 22,300 की तरफ अगर निफ्टी बढ़ता है कल, तो यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग जो है बाजार में दिखनी चाहिए। और फिर जो लेवल्स कल आपको देखने के लिए मिले थे, बाजार इन्हीं लेवल्स के आसपास आता हुआ नजर आएगा आने वाले 2 से 3 दिनों में। तो अल्टीमेटली कल के लिए जो बाजार है वो सेल ऑन राइज का है। बाजार पहले राइज होता है तो उसको राइज होने दीजिए, और जब वो थकता हुआ नजर आए, जहाँ से भी टर्न ले, वहाँ से मुझे लगता है कि बाजार में एक मंदी बनती हुई नजर आएगी। और एचडीएफसी बैंक जिसके दम पर निफ्टी ने पूरी सारी तेजी दिखाई, वो अब मुझे लगता है कि ये जो सारी तेजी है इसको गवाता हुआ नजर आएगा। बजाज फाइनेंस जैसी जो कंपनीज हैं वो भी देखिएगा पिछले 1.5-2 साल से अंडर परफॉर्म ही कर रही हैं। रीज़न ये कि ग्रोथ या जो प्रोविजंस के फिगर्स है वो मिसिंग है। आईसीआईसी बैंक पिछले 1.5-2 साल में एक आउट परफॉर्मर रहा है एक्सिस बैंक के साथ, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि अब एक पोज आता हुआ नजर आएगा, इंक्लूडिंग एसबीआई। तो जो हमने डेटा देखे एम्प्लॉयज़ कॉस्ट के एचडीएफसी बैंक में, तो एक सैलरी या एक अप्रेजल बहुत ज़बरदस्त हुआ है बैंकिंग के अंदर। तो अल्टीमेटली एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। एचडीएफसी बैंक ने एक स्पेशल प्रोविजन बनाया है 10,900 करोड़ रुपीज़ का, जिसको देख के ऐसा लगता है कि जो असेट्स क्वालिटी है वहाँ पर रिस्क बाकी बैंकों के भी आ सकते हैं। तो अल्टीमेटली बाकी बैंकों में भी हमें फ्लैट या माइनर ग्रोथ क्वार्टर बेसिस पे ही देखने के लिए मिलेगी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी पोजीशंस है यहाँ पर कि शायद अब ऊपर नहीं जाएंगे। तो एक रेंज में अब निफ्टी बैंक घूमता हुआ नजर आएगा। और जो लोग ऑप्शंस के ट्रेडर्स हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो ऑप्शंस हैं, दोनों साइड की जो ऑप्शंस हैं, बेचने वाले काफ़ी अच्छा पैसा जो है कमा सकते हैं। एक रेंज में बेचते हुए नजर आएंगे। नीचे की तरफ हमें लग रहा है कि 45,000 के आसपास एक बेस बनेगा अगर हम थोड़ा सा मीडियम टर्म का व्यू भी लें। और ऊपर की तरफ ये जो 48,000 के आसपास मंडरा रहा है, 48-48,500, ये ऊपर की रेंज है। तो इस रेंज में जो है बाजार सेल होता हुआ
हुआ नजर आएगा। नीचे 46,000 के नीचे बाजार जाएगा तो एक बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो 46,500 जो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ चर्चा की थी, जहाँ पर एक अच्छी सपोर्ट है, वो मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी वाले दिन ही, एक्सपायरी वाले दिन से 1-2 दिन पहले, यानी कि अब तो 3 दिन बचे हैं, तो हो सकता है कि मंगलवार को या इवन बुधवार को 46,500 दोबारा भी टेस्ट करने के लिए बाजार आएंगे। और काफ़ी अच्छी संभावना बनेगी अगर वहाँ वॉल्यूम के साथ सेलिंग शुरू होती है तो 46,500 ब्रीच भी हो सकते हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल रीजंस हमें लग रहे थे अब वो फंडामेंटल रीजंस भी वीक पड़ रहे हैं। टीसीएस में देखिएगा रिजल्ट के बाद एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। 4,000 से ऊपर टीसीएस ट्रेड कर रहा था जब रिजल्ट आए थे, अब वहाँ से स्लिप हो गया। इन्फोसिस में भी एक अच्छी जो है कमजोरी हमें देखने के लिए मिली रिजल्ट के बाद। मुझे लगता है कि सिमिलर व्यू एचडीएफसी बैंक में भी रहेगा, तो एचडीएफसी बैंक भी आपको 1400 की लाइन में जो है बहुत ही जल्द आपको आता हुआ नजर आएगा। तो ये तो व्यू हो गया हमारा निफ्टी 50 के अंदर। और निफ्टी 50 के बाद अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखो तो देखिएगा एडवांस डिक्लाइन रेशियो में भी अब डिक्लाइन वाले शेयर्स ज़्यादा थे इतनी अच्छी तेजी के बाद, यानी कि नीचे से स्मॉल कैप मिड कैप साथ दे नहीं रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अभी जो रिजल्ट का सिलसिला है वो अब स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स का भी शुरू हो जाएगा इस हफ्ते से, लेकिन कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट जो है आ नहीं रहे हैं। तो अल्टीमेटली इन कंपनीज के भी जब रिजल्ट आएंगे तो शायद इनमें भी एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिलेगा। जहाँ जहाँ रिजल्ट आपको अच्छे मिले और वैल्यूएशंस रीजनेबल है वहाँ हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको तेजी मिले, बट ओवरऑल वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है स्मॉल और मिड कैप के। तो मुझे तो देखिएगा वहाँ पे गुंजाइश ही नहीं लगती यार कि वहाँ पे खरीद के कुछ पैसा बन सकता हो अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो रिस्क बहुत ज़्यादा है स्मॉल और मिड कैप के अंदर। निफ्टी के अंदर तो फिर भी देखिएगा एक स्टेबिलिटी है, बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ पर अगर आप गलत वैल्यूएशन में फंस भी जाएंगे तो बच सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि स्मॉल कैप मिड कैप में अब जो शेयर्स के अंदर जहाँ पर भी एक बहुत मतलब अनाप शनाप वैल्यूएशन है, उन शेयर्स में अगर करेक्शन होगी, प्राइस करेक्शन होगी, तो हो सकता है कि अब शेयर्स के वो पुराने भाव आए ही ना या आने में बहुत लंबा समय लग जाए। उसके बाद अगर हम निफ्टी 50 की बात कर ली, 504 पॉइंट चला, तो जहां पर हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि भाई बेस से एक बाउंस होगा, हालांकि जितना बाउंस हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा बाउंस आ गया। और उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई एचडीएफसी बैंक आज का टॉप गेनर था, रिजल्ट के एंटिसिपेशन में चला था। आईसीआईसी बैंक में एक पुल बैक था और नीचे से, क्योंकि जनरली यार ऑप्शन का जो बाजार है वो है तो जुए वाला ही बाजार, तो जो लोग मतलब बहुत जल्दी में पैसा कमाना चाहते हैं, और जो न्यूज़ थी कि भाई इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया तो वो भी एक रोल प्ले कर रही थी, तो सब लोगों ने सुबह सुबह बहुत भयंकर मंदी बनाई और देखिए उन सब मंदी वालों को निपटा दिया। रीज़न ये था कि वहाँ पे एक बेस भी था, और यही रीज़न है मेजरली कि मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक दोनों में तेजी इसलिए थी कि इंडेक्स भी मैनेज हो रहा था और बैंक निफ्टी भी, और साथ में जिन्होंने इंट्राडे ट्रेडर्स थे जिन्होंने मंदी बनाई थी उन सबको शाम तक निपटा दिया गया। आप देखिएगा एफआईज ने भी आज अपने मंदी के सौदे काटते हुए नजर आए। आज एफआईज कैश में बायर थे, अपने स्टॉक फ्यूचर्स इंडेक्स फ्यूचर्स भी कवर करते हुए नजर आए, लेकिन अभी भी 13,350 करोड़ की सेलिंग है। और देखिए को कुछ स्टॉक फ्यूचर्स भी कवर करते हुए नजर आए। तो जनरली इस सिचुएशन में थोड़ा सा राइज होता है बाजार। अगर कल बाजार हमें लग रहा है कि अगर फ्लैट टू पॉजिटिव खुले और पॉजिटिव खुलने के बाद ऊपर की तरफ जाए तो वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ होगी। और क्योंकि एक टेक्निकल बाउंस जो है वो बाजार की परंपरा है, या हम ये कह सकते हैं कि बाजार की नियति है, और उस नियति के तहत जो है बाजार ऊपर आए हैं। तो अल्टीमेटली अब हमें दोबारा से फंडामेंटली टेक्निकली भी हमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बाजार शायद ऊपरी लेवल पर सस्टेन करेंगे। थोड़े समय के लिए हो सकता है कि 1 या 2 सेशन के लिए अपने आप को ऊपर संभाल लें, बट अल्टीमेटली बाजार को अब नीचे ही आना है। अब निफ्टी बैंक के अंदर या निफ्टी में देखें तो पुट कॉल रेशियो भी न्यूट्रल साइड चली गई, यानी कि दोनों जो पार्टी हैं वो बराबरी पर आ गई हैं। तो जनरली जो ओवरसोल्ड मार्केट थी वो अब न्यूट्रल की तरफ आ गई। हालांकि डाउ जोन्स में इस हफ्ते के अंत में जो 211 पॉइंट के बाद जो पूरे हफ्ते कमजोरी हुई उसका कहीं ना कहीं नलीफाई हो गया, लेकिन S&P 500 का जो इंडेक्स है यूएस का वो अभी भी जो है तकरीबन 1% के आसपास की कमजोरी के साथ बंद हुआ, और नैस्डैक भी 2%। हमारे लिए ब्रांड क्रूड में थोड़ी सी हेल्प मिलती हुई नजर आ रही है, $90 के नीचे आ गया। ऑप्शन चेन के डेटा हालांकि देखिएगा प्राइस एक्शन के साथ मूव करते हैं, लेकिन जो डेटा है वो ये बयां कर रहे हैं कि अभी भी बेशक से इतना अच्छा पुल बैक होके आया तब भी निफ्टी के अंदर जो है कॉल साइड में अनवाइंडिंग नहीं हुई ज़्यादा। अब ये जो अनवाइंडिंग नहीं हुई ना बाजार के मूव करने के बावजूद भी, ये बता रही है कि बाजार ऊपर की तरफ नहीं टिकेंगे। हालांकि 22,000 के ऊपर एक अच्छी खासी पुट रेटिंग है, तो 22,000 अगर दोबारा टूटता है, 22,000 के लेवल अगर दोबारा टूटते हैं
तो शायद फिर 22,000 के नीचे जाने पर एक जबरदस्त तरीके की वीकनेस बाजार में बन सकती है। सिमिलरली हमें लगता है कि 47,000 वो लेवल है जो 22,000 का निफ्टी के अंदर है। तो अगर 47,000 यहाँ पे ब्रीच होता है, जहाँ पे एक अच्छी खासी पुट रेटिंग है, तब तक 47,000 ब्रीच नहीं होता है, तब तक मंदी वाले जो है कोई बहुत बड़ी पोजीशंस नहीं बनाएंगे। लेकिन 47,000 टूटने के बाद मंदड़िए जो हैं वो पूरे बाजार पे कंट्रोल कर लेंगे और फिर मंथली एक्सपायरी तक हो सकता है आपको यहाँ से 47,000 टूटने के बाद अभी जहाँ बाजार है यहाँ से 1500 पॉइंट तक का भी डाउन साइड, यानी कि 46,500 अगर भी टूट जाता है, 46,500 तो शायद जरूर टेस्ट करने आएगा। अगर वहाँ पे ब्रीच हो गया तो 46,000 तक के भी दायरे खुलते हुए नज़र आ सकते हैं। तो अल्टीमेटली बाजार के अंदर अब जो ये बाउंस आया था, इसको हम ओनली एक टेक्निकल बाउंस बैक मान रहे हैं। इसका फर्दर एक्सटेंशन आपको सुबह के मॉर्निंग सेशन में मिल सकता है, लेकिन उस मॉर्निंग सेशन में जो भी एक्सटेंशन होगा वो अगर होता है, इफ़ एनी, ज़रूरी नहीं है क्योंकि HDFC बैंक के रिजल्ट इतने अच्छे तो नहीं है कि भाई ऊपर बाजार खुले, बट होता है ऐसा है कि बेशक से रिजल्ट अच्छे भी ना हो तो वो एकदम बाजार में शेयर ना टूट के बल्कि फ्लैट होता है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव होता है और उसके बाद पूरा बाजार जो है रिएक्ट करता है। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर फंडामेंटल वीकनेस व्याप्त हो गई है। तो अब जो है फंडामेंटल वीकनेस अगर फाइनेंशियल्स में है तो शायद बाजार ऊपरी लेवल पर नहीं टिक पाएंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।